हमने हिंदी व्याकरण का विषय विकारी शब्द पढ़ना शुरू किया था। विकारी शब्द में हमने विकारी शब्द के 3 भेद संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण कंप्लीट कर लिए हैं अभ्यास सहित। आज हम क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया में हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों को जानेंगे। क्रिया तो जो संस्कृत भाषा होती है, संस्कृत भाषा में जो क्रिया रूप हैं उन क्रिया रूपों को धातु कहा जाता है। ठीक है, संस्कृत में जो हमने धातुएं पढ़ी हैं वो क्रिया के रूप होते हैं। और हिंदी में क्रिया बनाने के लिए धातु के साथ ना प्रत्यय जोड़ा जाता है। प्रत्यय क्या होते हैं? जो किसी शब्दांश के आखिर में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो हिंदी में क्रिया बनाने के लिए धातु के साथ क्या जोड़ा जाता है? ना प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे चल, चल धातु है और इसमें ना प्रत्यय जोड़ा तो हमने चलना क्रिया बनी। जैसे पढ़ धातु है, इसमें ना प्रत्यय जोड़ा तो पढ़ना, इसमें क्या बना? क्रिया बनी। ठीक है, आगे क्रिया की परिभाषा देखते हैं। तो क्रिया वे विकारी शब्द या पद हैं जिनसे किसी कार्य के करने या होने का, किसी घटना या प्रक्रिया के घटित होने का या किसी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था या स्थिति का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो क्या होती है क्रिया? क्रिया वे विकारी शब्द होते हैं जिनसे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इसमें कौन सी क्रिया हो रही है? कौन सा काम हो रहा है? तो पढ़ने का काम हो रहा है। तो पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है? क्रिया है। ठीक है, आगे है क्रिया के भेद। क्रिया कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया। पहला भेद क्या है? अकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक शब्द अ उपसर्ग, कर्म मूल शब्द और क इसमें क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, जो ये अकर्मक शब्द है इसमें अ उपसर्ग है, कर्म इसमें मूल शब्द है और क इसमें प्रत्यय है, तब ये अकर्मक शब्द बना है। तो अ उपसर्ग हम नहीं के अर्थ में लगाते हैं। अ उपसर्ग हम नहीं के अर्थ में लगाते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? कर्म के बिना। ठीक है, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े, अर्थात क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता, तो ऐसी क्रिया अकर्मक कहलाती है। ठीक है, कुछ अकर्मक क्रियाएं दे रखी हैं यहाँ पर। चलना, सोना, उठना, रोना, उड़ना, हंसना, नहाना, मुस्कुराना, दौड़ना, भागना आदि, ये सारी क्या है? अकर्मक क्रियाएं हैं। तो अकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या हो गई? यदि वाक्य में प्रयुक्त मतलब प्रयोग की गई क्रिया का प्रभाव अगर कर्ता पर पड़ता है, अर्थात क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त या प्रयोग नहीं होता है, तो ऐसी क्रिया अकर्मक कहलाती है। ठीक है, और यहाँ कुछ ये अकर्मक क्रियाएं दी गई हैं। कुछ उदाहरण के द्वारा भी समझ लेते हैं। जैसे बच्चा रो रहा है, तो सबसे पहले हम इसमें क्रिया छाटेंगे। रो रहा है, ये हो गया इसमें क्रिया, और बच्चा क्या हो गई? इसमें संज्ञा। ठीक है, तो क्रिया के बिल्कुल पहले क्या आई है? संज्ञा, तो इसमें कर्म नहीं है। तो कर्म के बिना क्रिया कौन सी होती है? अकर्मक क्रिया। ऐसे ही एक उदाहरण और है, लड़की हंस रही है, तो हंस रही है इसमें हो गई क्रिया, और लड़की क्या है? इसमें संज्ञा, तो इसमें भी कर्म नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों कौन सी क्रियाएं हैं? अकर्मक क्रियाएं हैं। क्रिया का दूसरा भेद है सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो अकर्मक की तरह सकर्मक भी कैसे बना है? स उपसर्ग, कर्म मूल शब्द और क इसमें प्रत्यय है। तो अ उपसर्ग हम अभाव या नहीं के अर्थ में लगाते हैं, तो स उपसर्ग हम सहित अर्थ में लगाते हैं। सहित यानी जो कर्म के साथ हो।
ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? यदि वाक्य में प्रयुक्त या प्रयोग क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, अर्थात क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होता है, तो वह क्रिया सकर्मक कहलाती है। ठीक है, कुछ सकर्मक क्रियाएं दे रखी हैं, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, देना, लेना आदि। ठीक है, एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मोहन अखबार पढ़ रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम क्रिया छाटेंगे। तो कौन सी क्रिया हो रही है इसमें? पढ़ने की क्रिया। तो पढ़ रहा है, इसमें क्या है? क्रिया। अब हम देखेंगे कर्ता या फिर संज्ञा, तो क्या है? मोहन। ठीक है, और इसमें कर्म क्या है? अखबार। तो ये कौन सी हुई? कर्म सहित क्रिया है, तो सकर्मक क्रिया। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है, गीता पत्र लिख रही है। तो लिख रही है इसमें क्रिया हो गई, गीता इसमें कर्ता हो गई या संज्ञा हो गई, और पत्र इसमें क्या हो गया? कर्म हो गया। ठीक है, तो इसमें क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा? कर्म पर पड़ा। क्रिया से बिल्कुल पहले क्या है? कर्म। आगे है सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करते हैं हम, वो सीखेंगे। ठीक है, कि सकर्मक और अकर्मक को हम कैसे पहचानें। तो क्या का प्रयोग कर प्रश्न बना लेते हैं। अगर हमें देखना है कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है, तो क्रिया से बिल्कुल पहले हम क्या प्रश्न लगा कर करेंगे। ठीक है, देखते हैं, एक उदाहरण से समझ लेते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो इसमें क्रिया क्या है? उड़ते हैं। ठीक है, तो क्रिया से हमें बिल्कुल पहले क्या लगाना है? तो क्या लगाएंगे हम? पक्षी आकाश में क्या उड़ते हैं। ठीक है, और अगर इसका जवाब इस वाक्य में ही मिल जाता है तो वो क्रिया सकर्मक होगी, और अगर इसका जवाब वाक्य में हमें नहीं मिलता है तो वो क्रिया अकर्मक होगी। ठीक है, तो यहाँ ये क्रिया कौन सी है? अकर्मक। पक्षी आकाश में क्या उड़ते हैं, इसका जवाब हमें वाक्य में नहीं मिला। एक और उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे हमने यही उदाहरण पढ़ा था, मोहन अखबार पढ़ रहा है। तो क्रिया क्या है? पढ़ रहा है। तो इससे पहले ही लगाएंगे मोहन क्या पढ़ रहा है। ठीक है, तो मोहन अखबार पढ़ रहा है। तो इसका आंसर हमें वाक्य में ही मिल गया। एक ध्यान देने योग्य बात क्या है यहाँ पर? सिर्फ हमें क्या लगाना है, क्या किसे लगा सकते हैं, बाकी कहाँ, क्यों, ये नहीं लगाने हैं। सिर्फ क्या और किसे लगाकर ही हमें प्रश्न करना है क्रिया पर। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो उड़ना इसमें क्रिया हो गई थी, पक्षी इसमें कर्ता हो गया, और कहाँ उड़ते हैं? आकाश में उड़ते हैं। ऐसे अगर हम ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं तो इसका जवाब हमें मिल जाता है, लेकिन हमें क्या लगाना है? सिर्फ क्या और किसे लगाना है। और ये आकाश में यहाँ ये अधिकरण कारक के रूप में प्रयोग हुआ है, यहाँ पर कर्म नहीं है। ठीक है, अधिकरण कारक क्या होता है? जिसमें क्रिया के आधार का पता चले कि क्रिया कहाँ हो रही है। तो इसमें भी पता चल रहा है कि पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये अधिकरण कारक है, कर्म नहीं, इसीलिए ये वाक्य अकर्मक है। ठीक है, दूसरा तरीका और देख लेते हैं हम क्रिया पहचानने का, कि हम सबको अलग अलग निकाल के देख लेंगे। कर्ता है, कर्म है, क्रिया है। ठीक है, जैसे मोहन चलता है, तो चलता है इसमें क्रिया, मोहन कर्ता, कर्म नहीं है ना इसमें, तो ये क्रिया हो गई अकर्मक। मोहन अखबार पढ़ता है, तो मोहन इसमें कर्ता, अखबार इसमें कर्म, और पढ़ता है इसमें क्रिया है, इसलिए ये वाक्य क्या है? सकर्मक। मोहन तेज चलता है, तो सबसे पहले हमें वही काम करेंगे, क्रिया छाटेंगे। तो चलता है क्या है? इसमें क्रिया, मोहन क्या है? कर्ता। तो मोहन तेज क्या चलता है, इसका जवाब नहीं मिला। तो तेज यहाँ पर क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक है, कैसे चलता है? चलने की विशेषता बता रहा है, और चलना क्या है? इसमें क्रिया। ठीक है, तो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण होता है, यहाँ पर ये कर्म नहीं है, इसलिए ये वाक्य क्या है? अकर्मक है। ठीक है, आगे एक और देख लेते हैं हम नियम। काल बदलना, काल बदल लेंगे। ठीक है, जैसे भूतकाल में बदलो, जो भी वाक्य दे रखा है उसको हम भूतकाल में बदल लेंगे। जैसे राम गाड़ी चलाता है, तो चलाना, चलाता है इसमें क्रिया होगी, राम इसमें कर्ता हो गया, और गाड़ी क्या है? इसमें कर्म। तो कर्म सहित है, इसलिए ये सकर्मक है। ठीक है,
अगर हम इसको भूतकाल में बदलेंगे तो भूतकाल में इस सेंटेंस को बदलेंगे तो क्या बनेगा, राम ने गाड़ी चलाई, राम ने गाड़ी चलाई। तो अगर सकर्मक वाक्य होगा तो कर्ता के साथ ने विभक्ति लगेगी, जैसे राम ने लग गई ना यहाँ पे। और अगर अकर्मक होगा तो उसके साथ ने विभक्ति नहीं लगेगी। ये भी क्या है, क्रिया की पहचान होती है। जैसे एक उदाहरण से और देख लेते हैं, राम चलता है, ये अकर्मक है, इसका हम भूतकाल बनाएंगे तो राम चला, इसके साथ ने विभक्ति नहीं लगी। तो जो सकर्मक क्रिया होगी उसमें कर्ता के साथ ने विभक्ति लग जाएगी, और जो अकर्मक होगी उसमें कर्ता के साथ ने विभक्ति नहीं लगेगी। ठीक है। और एक चीज़ नोट करने लायक क्या है कि अगर सकर्मक क्रिया है तो काल कौन सा होगा, वो भूतकाल होगा, और वाच्य कौन सा होगा, कर्तरी वाच्य होगा। अगर कर्ता के साथ ने विभक्ति लगी हुई है तो वो क्रिया कौन सी होगी, सकर्मक होगी, और वो काल कौन सा होगा, भूतकाल होगा, और वो वाच्य कौन सा होगा, कर्तरी वाच्य होगा। ठीक है। कब होंगे ये सब, जब कर्ता के साथ ने विभक्ति लगी हुई हो। ठीक है। आगे है सकर्मक के दो भेद, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक मतलब जिसमें एक कर्म हो। ठीक है, जिसमें एक कर्म हो। जैसे अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, तो अध्यापक ने किसको पढ़ाया, ठीक है, या किसे पढ़ाया, क्या और किसे लगाएंगे हम, किसे पढ़ाया, तो छात्रों को पढ़ाया, तो इसमें एक कर्म है। अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई, तो अध्यापक ने क्या पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई, तो छात्रों को और हिंदी, इसमें क्या है, कर्म है। तो ये क्रिया कौन सी है, अकर्मक क्रिया। ठीक है, एक कर्मक क्रिया। अगला भेद है द्विकर्मक क्रिया। द्वि का मतलब क्या होता है, दो। संस्कृत में दो को क्या बोलते हैं, द्विकर्मक। और इसको बहुकर्मक भी कहा जाता है। बहु का मतलब क्या होता है, अनेक, एक से ज़्यादा हो जिसमें। तो द्विकर्मक क्रिया को बहुकर्मक क्रिया भी कहा जाता है। द्विकर्मक जिसमें दो कर्म हो। ठीक है, एक उदाहरण से देखते हैं हम। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। ठीक है, अध्यापक ने किसको या किसे क्या पढ़ाई, दो लग गए ना। अध्यापक ने किसे और क्या पढ़ाई, तो अध्यापक ने छात्रों को और हिंदी पढ़ाई, दोनों का उत्तर मिल गया ना हमें। तो कौन सी क्रिया है यहाँ पर, ये द्विकर्मक। राधा गाय को चारा खिलाती है, तो राधा किसे क्या खिलाती है, तो किसे का उत्तर क्या होगा, गाय को, और क्या खिलाती है, चारा खिलाती है, तो द्विकर्मक क्रिया। ठीक है। राजा ने गरीबों को कंबल दान दिए, तो राजा ने किसको क्या दान दिए, तो गरीबों को कंबल दान दिए। यहाँ भी दो कर्म हैं, कौन कौन से, गरीबों को और कंबल। ठीक है, गाय, चारा, छात्रों को और हिंदी। न्यायाधीश ने अपराधी को मृत्युदंड सुनाया, तो एक तो अपराधी और एक मृत्युदंड। मालिक ने नौकर को डांटा, किसको डांटा, नौकर को, तो ये क्रिया कौन सी है, एक कर्मक क्रिया। कर्म भी कितने प्रकार के होते हैं, कर्म दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे हम कर्म देखते हैं। कर्म कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक मुख्य कर्म होता है और एक गौण कर्म होता है। ठीक है, कितने होते हैं, दो, एक मुख्य और एक गौण कर्म। ठीक है, मुख्य कर्म देखते हैं हम। क्रिया से ठीक पहले आता है, मुख्य कर्म क्रिया से ठीक पहले आता है। ठीक है, और क्या होता है, वो निर्जीव होता है। मुख्य कर्म क्या होता है, निर्जीव होता है, और को विभक्ति रहित होता है, को विभक्ति रहित होता है, अर्थात उसके साथ को विभक्ति नहीं लगी होती। ठीक है, जैसे कि देखते हैं हम, ऊपर हमने देखा था, जैसे राधा गाय को चारा खिलाती है, ये वाक्य देखते हैं हम। ठीक है, तो क्या थी उसकी पहचान, मुख्य कर्म की क्रिया से ठीक पहले आता है, तो इसमें क्रिया क्या है, खिलाती है, तो चारा इसमें क्या है, मुख्य कर्म है। ठीक है, एक तो क्रिया से बिल्कुल पहले आया है, और चारा क्या है, निर्जीव भी है। ठीक है,
और गाय को, गाय इसमें क्या हो गया, गौण कर्म। तो जो गौण कर्म होता है वो सजीव होगा और जो मुख्य कर्म होगा वो क्रिया से बिल्कुल पहले होगा और निर्जीव होगा। ठीक है, और को विभक्ति रहित होगा। ठीक है, इसमें भी को विभक्ति नहीं लगी हुई है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, अगला है गौण कर्म। गौण कर्म क्या बताएं यहाँ पर, मुख्य कर्म के विपरीत होता है, अर्थात जो हमने मुख्य कर्म के बारे में पढ़ा है ना उसके बिल्कुल उल्टा होता है, क्रिया से ठीक पहले नहीं आता है। ठीक है, तो यही वाक्य हम फिर से देखते हैं। राधा गाय को चारा खिलाती है, तो इसमें गौण कर्म गाय है, तो क्रिया से पहले, ठीक पहले नहीं आया है ना, ठीक पहले का मतलब ये है चारा, चारा है यहाँ मुख्य कर्म। निर्जीव नहीं होता है, तो गाय सजीव है। को विभक्ति रहित होता है मुख्य कर्म, इसमें क्या होगा, को विभक्ति सहित होता है, तो गाय को विभक्ति लगी हुई है। ठीक है, आ गया समझ में मुख्य कर्म और गौण कर्म। अब हम कुछ अभ्यास देख लेते हैं। बच्चे दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो दौड़ रहे हैं क्रिया हो गई, बच्चे इसमें कर्ता हो गया, तो इसमें कर्म नहीं है, तो क्रिया कौन सी हो गई, अकर्मक क्रिया। आगे है, बच्चों ने बहुत दौड़ दौड़ी, तो बच्चों ने बहुत क्या दौड़ी, तो क्या दौड़ी, दौड़ दौड़ी, तो ये सकर्मक। वे क्यों लड़ रहे हैं, तो लड़ रहे इसमें क्रिया। ठीक है, तो अकर्मक। उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उन्होंने बहुत क्या लड़ी हैं, क्या लड़ी हैं तो लड़ाइयाँ, इसका जवाब मिला ना, तो ये है सकर्मक। रवि बहुत तेज दौड़ रहा है। ठीक है, इसको देखते हैं हम, तो दौड़ रहा है इसमें क्या है, क्रिया है, रवि इसमें करता है, तो रवि कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। कितना तेज दौड़ रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है, तो इसमें कहीं भी कर्म नहीं आया है हमारा। ठीक है, रवि इसमें करता है, दौड़ रहा है इसमें क्रिया है, तेज इसमें क्रिया विशेषण है और बहुत इसमें परविशेषण है। ठीक है, तो कहीं भी इसमें कर्म नहीं है, ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, ऐसे ही हमें हमारे पद परिचय में बताना होगा, जैसे हमने इस वाक्य में किया है कि रवि संज्ञा है, तेज क्रिया विशेषण है, दौड़ रहा है क्रिया है। ठीक है, तो रवि बहुत तेज दौड़ रहा है कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। कुछ और उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे मैंने सीता को पुस्तक दी। ठीक है, तो किसे क्या दी, तो सीता को पुस्तक दी, तो सीता और पुस्तक इसमें क्या है, कर्म है। मैंने मित्र को गाना सुनाया, तो मित्र और गाना इसमें क्या है, कर्म है। ठीक है, किराएदार को मकान दिखाओ, तो किराएदार और मकान इसमें क्या है, कर्म है। ठीक है, अब देखते हैं हिंदी में अकर्मक से भी सकर्मक क्रिया बनती है, जैसे उठना, उठाना। ठीक है, उठना से उठाना, कटना से काटना, उड़ना से उड़ाना, चलना से चलाना। ठीक है, लुटना से लुटाना, मरना से मारना। ठीक है, तो ये थी हमारी अकर्मक से सकर्मक क्रियाएं बनानी।